इस बार वोट बहावलपुर का होगा, लाहौर का नहीं, नवाज शरीफ का नहीं। इस दफा वोट आप अपने आप को देंगे, वोट बहावलपुर का होगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान बहावलपुर अब वोट देंगे इंशाअल्लाह सोच समझ की आजादी के साथ। अपना वोट जाया नहीं करना, जूते पे मोड़ लगा के मिसिस आसिया कामिल को कामयाब कराएं और पाकिस्तान को आजाद कराएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस बार एमपीए का उम्मीदवार हूँ। एक आम, एक सादा, एक गरीब, एक आम फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। ना किसी वडेरे का बेटा हूँ, ना किसी जागीरदार का बेटा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मजदूर रिक्शे वाले का बेटा हूँ। और देखिए बहावलपुर की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है एक आम, एक मजदूर के बच्चे ने इस तरह का कदम उठाया है। और ये कदम मुझे मजबूरन इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क में और हमारे बहावलपुर में ये ट्रेंड बन, हमारे बहावलपुर का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया है। हमारे मुल्क को ये लोग लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो मैंने इस मुश्किल वक्त में ये फैसला लिया कि मुझे अपने बच्चों को पालने से ज्यादा इस वक्त मेरे बहावलपुर के तमाम बच्चों को पालना, मेरे बहावलपुर के तमाम बच्चों की आवाज बनना जरूरी है। मैं भी चाहता तो मैं आपकी तरह, दूसरों की तरह सिर्फ अपनी रोजी रोटी करने के हद तक रह सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर किया, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी जगह पे नौकरी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने इस टाइम पे बहावलपुर की तकदीर बदलने का फैसला लिया है और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी आवाज बनेंगे। इसी तरह मिसिज आसिया कामिल जो कि हमारी एमएनए की उम्मीदवार है और ये भी हमारी तरह एक आम, एक सादा और बिल्कुल शरीफ नफ्स किस्म की खवातीन है जिन्होंने बहावलपुर से एक रिकॉर्ड बनाया है। खवातीन होते हुए, एक औरत होते हुए इन्होंने बहावलपुर के लिए आवाज़ हक बुलंद की है। और अल्हम्दुलिल्लाह और ये अपनी कोशिश और अपनी जद्दोजहद में अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं। हमारे सामने बड़े बड़े कारोबारी सियासतदान भी है, हमारे सामने बड़े बड़े वडेरे किस्म के सियासतदान भी मौजूद है और हमें अच्छी किस्म की ऑफर्स भी दे रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ना तो अपना ज़मीर बेचने वाले हैं और ना तो अपना सर झुकाने वाले हैं। इसलिए कहते हैं कि बहावलपुर इस बार सोच समझ के फैसला लेगा और अगर आपने हमें कामयाब कराया तो इंशाअल्लाह मैं और हम मिलके इंशाअल्लाह इनको दो मार भगाएंगे और इंशाअल्लाह बहावलपुर से हम इन कारोबारी और वडेरे सियासतदानों की छुट्टी कराएंगे। तो आप लोग साथ हैं ना हमारे बहावलपुर आपके ऊपर एक आम सादा लोगों की आवाज करना है। और आपने ये जो पारियां बनाई हुई है इन लोगों ने, हम इंशाअल्लाह इनका एक पावर सिस्टम भी और इनका ये इन्वेस्टिंग सिस्टम भी इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। कीमती है, आपका हक भी कीमती है, आपका वोट भी कीमती है। मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि हालात बदलने हैं तो अपने नुमाइंदे बदलने होंगे। मेरे कारवां में बहावलपुर की खुशहाली और तरक्की के लिए ख़वातीन और बच्चों मजदूर सबका भी है।
मेरा भाई अकबर जन्नत आपके वसीयत का निशान हिरन के साथ खड़ा है और उसके मुकाबले में एक मजदूर के मुकाबले में दिन रात एक किए हुए हैं। मेरे भाइयों, अपना वोट मत बेचना। और आपने 254 हल्का है, सूबाई हल्का, हिरन का निशान नहीं भूलना कि वो आप जैसा एक मजदूर बच्चा है और उसने पार्लियामेंट में जाकर निशान करना है कि पार्लियामेंट पर सिर्फ साहूकार नहीं, पार्लियामेंट पर पाकिस्तान का आम इंसान जाएगा ताकि कवानीन भी पाकिस्तान की आवाम के लिए बने, साहूकारों के लिए ना बने। और मैं आपकी बहन, मुझे कौमी असम्बली 168 पर इंतखाबी निशान जूता मिला है और ये वो अलामती निशान है जो इसलिए दिया गया है कि बहन तुम खाली हाथ ना निकलो, ये हथियार पकड़ो और उन चोरों लुटेरों को अपने वतन से मार भगाओ जो आपकी बस्ती के, आपके वसीयत के वसाइल जाकर लाहौर इस्लामाबाद वालों को देते हैं और भावलपुर की आवाम यूं ही भूखी रहती है। भावलपुरियों, 8 फरवरी आपका दिन है, ये दिन ना भूलिएगा। अगर 8 फरवरी को आप खामोश रह गए तो यकीन जाने अगले 5 साल आप इसी तरह खामोश रहेंगे, आप पर कितने जुल्म हो। लिहाजा 8 फरवरी आपका दिन है, आवाम का दिन है और आपने साबित करना है कि ये जागीरदारों का वतन नहीं, ये मेरे मजदूरों का, किसानों का, दुकानदारों का भी उतना ही वतन है। इस वतन के लिए निकलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। Esta Julu, esta. Esta to road, doctor. Parent. अपने वोट को सोच समझ से इस्तेमाल करना है। इसी ऐसे चोर छक्के को वोट नहीं देना जो आपको पिछले 5 साल इसी ऐसे आपने उम्मीदवार को वोट नहीं देना जो आपको 5 साल अपनी शक्ल भी ना दिखाते हो। आपने इस बार अपना वोट जाया नहीं करना। आपने अपना वोट किसी कारोबारी सियासतदान को देके अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब बहनों की आवाज बनने का फैसला किया है तो मुझे यकीन है कि भावलपुर आप भी इस बहन की आवाज को अपनी आवाज, हम इस जूते से आप लोगों के हकूक वापस लेके दे सके। आपने हिरन पे मोहर लगानी है ताकि हम आपके हकूक की पासदारी करा सके। हमेशा की तरह 5 साल अगला आपका लेना ये वो लोग हैं जो हर 5 साल बाद एक मंशूर आपके हाथ में पकड़ा कर वही करके आपका वोट ले जाते हैं और उसके बाद इस्लामाबाद और लाहौर के पार्लियामेंट हाउस में एयर कंडीशन के मजे लेते हैं। भावलपुर की तपती दोपहरों में जो मजदूर काम कर रहा है, जो किसान काम कर रहा है, जो दुकानदार काम कर रहा है, उनके लिए, कारोबार के लिए
राशन तक होता है कि रोटी कपड़ा मकान दो, रोटी कपड़ा मकान दो आपसे छीन लिया गया है। कोई कहता है कि सुपरवेसी होनी है, कोई कहता है अवामी ताकत होनी है, वोट को इज्जत देनी है, लेकिन वही आपका वोट बेचकर अपने वोटर को बदहाल करते हैं, आपके वोट में खयानत करते हैं। खुद ताकतवर से ताकतवर, खुशहाल से खुशहाल हो गए और आपके वोटर से कभी आपने सोचा है कि आपके हालात क्यों नहीं बदले? मेरे भाइयों, ये मैं आपके लिए एक जंग लड़ रही हूँ, आपके लिए खड़ी हूँ। कोई नहीं खड़ा हो रहा था कि इन साहूकारों के मुकाबला कौन करे। हमारे पास वसाइल नहीं है, आवाम हमारी नहीं सुनती, लेकिन मैं और मेरे CPQ की इस्तीफा 270 पर मेरा भाई अकबर एक मजदूर का बेटा, तालीम याफ्ता बच्चा है, लेकिन उसे रोजगार के लोग नहीं छोड़ चुके। हालांकि पिछले जो इलेक्शन था, यही बच्चा साहूकारों की इलेक्शन बना हुआ था। उनकी हमने उसका इंतखाबी ऐसा है उसके मुकाबले में मेरे भाइयों आपके बच्चे का बड़ा खूबसूरत पहचान हिरन है। 254 पर हिरन पर मोहर लगाए, अपने जैसे मजदूर भाई को जिताए। और 168 बड़ी सीट पर आपकी ये बहन खड़ी है, इसने वक्त के फिरौन से बदला लेना है, इसने आपके हक के लिए जंग लड़नी है। और मेरा इंतखाबी निशान 168 पर जीता है और मेरे मुकाबले में 168 पर जो निशान है वही खूंखार जानवर का ही निशान है। आम आदमी का बेटा हो, एक मजदूर का बेटा हो, ना कोई जागीरदार हो, ना कोई कारोबारी सियासतदान का बेटा हो, एक मजदूर रिक्शे वाले का बेटा हो, तो इस पर इस रस्म को खत्म करने के लिए आए हैं। मैं चाहता हूँ अब हमारे भावलपुर को मजीद ये कारोबारी सियासतदान, ये वडेरे सियासतदान अब और न लूटे। मैं चाहता हूँ कि भागलपुर से अब एक आम आदमी निकले, एक मजदूर का बच्चा निकले। और मुझे ये भी पता है कि आप लोग भी यही चाहते थे कि भागलपुर से और बल्कि पूरे पाकिस्तान से कोई आम उम्मीदवार है, एक आम आदमी निकले। तो देखिए, मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक एक रिक्शे वाले का बेटा निकल आया हूँ आपकी कमान संभालने के लिए। मेरे साथ MLA की उम्मीदवार मेरी बहन आसिया कामिल, ये भी मेरे साथ है। और ये आज से नहीं है भागलपुर, ये पिछले 15 सालों से भागलपुर के लिए अपनी खिदमत से अंजाम दे रही है। कुछ लोग ये कहेंगे और मेरी शूज है, तो आपने इस बार ऐसे लोगों को वोट नहीं देना जो पिछले 75 सालों से हमारे साथ एक ड्रामा बनाए जाते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो हर 5 साल के बाद आते हैं और इन्होंने अपने अपने हकों में, अपने अपने इलाकों में एक टैंक बिठाए हुए हैं। तो कोई किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, तो कोई किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है। तो मैं आपको दरख्वास्त करूंगा, ये पार्टी एजेंट पता है कौन है? ये पार्टी एजेंट पता है आप लोगों को कौन है? मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये पार्टी एजेंट वो लोग हैं जो काउंसलर की शक्ल में है, जो किसी वडेरा की शक्ल में है, जो आप लोगों को याद दिलाते हैं कि आपने इस बार नहीं बिकना। होता क्या है, फिर ये वडेरा आपको खुद सोचता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस सिस्टम को बदले, हमारे साथ भी के बदले आए, हमारी आवाज बने।
याद रहे ये कोई वजह है। आप देखना चाहते हैं भी साथ में आता मिलकर आना होता है। और हमने इसको खुशहाल बनाना है, मोहब्बत दूर से दिलाएंगे। भगाना है, हमने वतन बच्चों को भगाना है। हमारी टक्कर है, इन जमींदारों से हमारी टक्कर है, हमारे दारों से हमारी टक्कर है। अपने वसीयत से मार भगाना है, क्योंकि मेरा नारा है वोट बहादुरपुर का, वोट बहादुरपुर का, वोट नुमाइंदे बदले, अपने हालात बदले। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। कारोबारी सियासतदानों से जान छुड़ाने के लिए हिम्मत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस बार हमारी आवाज बने। मैं आपका भाई मलिक अकबर इस बार हल्का 200 चमन से उम्मीदवार हूँ। आपकी तरह एक मजदूर का बेटा हूँ, आपकी तरह एक आम आदमी का बेटा हूँ, एक आम और एक सादा फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, मजदूर का बेटा हूँ, रिक्शे वाले का बेटा हूँ। और मैं इनकी जो जितनी कुश्ती नसीहत चलते आ रही हैं, जिन्होंने इस सियासत को कारोबार छोटे पर निशान लगाए, लुटेरे चोरों चक्कर को मार लगाए। शादरा वाले आपकी तरफ हर सियासतदान की नजरें जुड़ी हुई है। उसकी वजह आप लोग खुद जानते हैं कि आपका वोट ही वो वोट है जो नुमाइंदे की हार और जीत का फैसला करता है। तो हम आपकी तरफ तशरीफ लाए हैं। हम चाहते हैं कि शादरा वाले इस बार अपनी सोच को बदले, किसी कारोबारी सियासतदान को वोट ना डाले, किसी वडेरे किसी जागीरदार को वोट न डाले। आप लोगों की तकदीर अगर बदल सकता है तो आपके जैसा एक आम आदमी, देखिए मैं जानता हूँ सिर्फ शादरा ही नहीं पूरा भावलपुर ये चाहता है कि आप इस बार कोई आम आदमी आए, कोई सादा आदमी आए, कोई मजदूर आए। खुददार और गयूर है, ये सोचें कि हम बार बार उनको क्यों वोट दें। जो बारिश सिस्टम है, ये बारिश सिस्टम को अब हम खत्म करें। अब हम चोर डाकुओं को वोट नहीं देंगे। ये आप अहद करें कि हमने इस बार चोर डाकुओं को वोट नहीं देना, हमने इन मदद को वोट नहीं देना जो हमें वोट लेके भी भूल जाते हैं। ना हमारे दुख के हैं ना हमारे सुख के हैं। हम उन्हें बार बार अपने सर पर क्यों मुसल्लत करें, हम क्यों वोट दें इन वडेरों को, इन सरमायादारों को। हम एक आम बंदे को वोट देंगे जो हमारे लिए काम करे, जो हमारे बच्चों को रोजगार दे। रोजगार की यहाँ कमी है। शादरा देखो, शादरा में कोई काम नहीं है। पढ़े लिखे बच्चे रोटी
है, उन्हें पर अफराद है तो उनके लिए भी कोई काम नहीं है। हम किसी मकसद के लिए निकले हैं, हमारा मकसद एक है और हम हक पर है। आप हमारा साथ दें, आसिया काबिल का साथ दें। झूठे का निशान है, आप झूठे पे मोहर लगाएं और शादरा की बेटी को कामयाब करें। इलेक्शन आपका नहीं, हम सबका इलेक्शन है और हम शादी के लिए काम करेंगे। शादरा खुददार है, ड्रामो शादरे वाले। इस बार अगर आप नहीं जागे तो आप कभी भी नहीं जा सकते, आपकी तकदीरें कभी भी नहीं बदलेंगी। अगर आप इन्हीं चक्रों में रहे, खाना खिलाएंगे, खाना खिला के आपको राशन देंगे, आपका वोट खरीदेंगे, लेकिन आपने अपने जहर से काम देना है, आपने अपनी सोच से काम देना है, आपने बहादुरपुर की मट्टी को याद रखना है, आपने बहादुरपुर को वोट देना है। इस बार वोट लाहौर का नहीं, बहादुरपुर का वोट होगा। वोट आसिया काबिल का है, एमएलए की सीट से 158 से है और बहादुरपुर को आपने आज कामयाब बनाना है। आपका साथ है तो हम हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आसिया काबिल आपसे आपको खातिर हो, लेकिन कभी शादरे के लिए कोई काम नहीं किया। हम पहली बार निकले हैं बहावलपुर की तरक्की के लिए। तो यही है कि ये जूता जो कि इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर ने इन्हें दिया है मतलब आसिया काबिल साहबा को, ये खाली आसिया नहीं है, काबिल आसिया है। और आसिया का ताल्लुक कैसे रहा है तारीख में, तारीख इंसानी में आसिया का ताल्लुक फिरौनों से रहा है, फिरौनों के खिलाफ रहा है। तो ये वक्त के जो सियासी फिरौन है, इनके खिलाफ ये आसिया काबिल मैदान में आई है और इनके जूते के निशान पे अपनी मोहर लगाए और कामयाबी दे। कामयाबी जब सुबह होने लगती है तो पहले हल्की हल्की थी। शादी वाले मैं आपसे उम्मीद रखूंगा, हिरन को आपने इंतखाबी निशान, मेरा हिरन है और मेरी बहन का इंतखाबी निशान जूता है। अस्सलामुअलैकुम शादरा के रहने वालों, आप क्या ही लोग हैं, आप लोगों की हिम्मतों से पाकिस्तान बना और बड़े तजीब के कोने कोने से मुसलमान आपकी इकट्ठे होके आए इधर और इसका नाम शाह दरा रखा गया। अब ये दरा जो है ना, इसको आप आज़ाद कराएं। मैं इन लोगों की तरफ से जख्म खाया हुआ बंदा हूँ। ये वो लोग हैं जो 75 सालों से हमारे बुजुर्गों को पहले इस तरह वोट देते आए, आज इन्होंने हमारी नस्लों की तरफ नस्लें बदलते हैं। हम चाहते हैं कि इस बार आप एक मजदूर को देते बने। इधर उतर जाए, मैंने कहा इधर इधर शाहजहां मेन चौक है। आपका कितना दूर होता है, आपकी आपके खेत के मैदान में आपका खेत बहुत बंद कर दिया गया, आपके आपके लोगों ने अधिक सारे कर दिया गया। आज यहाँ से फैक्ट्रियाँ नहीं है, तो रोजगार नहीं है, तो कहीं ना कहीं बड़ी सीट जूते की सीट है, यह जूता बनाना है कि तमाम चोरों लुटेरों के खिलाफ हमारा सुप्रीम है और सिर्फ को बिना भूलने का एक खूबसूरत एहसास देता है, पाकिस्तानी का एहसास देता है। अब्दुल कादिर है वो आपकी मदद करेगा। बाबू का साहूकार और एक मजदूर का बेटा, चीज किसकी होनी चाहिए? मजदूर के बेटे की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? मजदूर के बेटे की होनी चाहिए। आप अपनी सोच के मुताबिक खूंखार जानवर देखेंगे या एक मासूम जानवर जो कि हमारे मुस्लिम की पहचान है, जो खूबसूरती की पहचान है। हिरन को ना बोलिएगा, ये आप जो सही होता है। हम चाहते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में किसान, मजदूर और आम आदमी जाए। ये साहूकार ये निकलना होगा हमारे हिस्से से, हमारे भागलपुर से। क्यों कि ये 8 फरवरी लाहौर का नहीं, बहावलपुर का वोट है। किसका वोट है? बहावलपुर का
वोट है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इतने लोग खड़े हैं, बोलना सीखें अपने वतन के लिए। नारे का जवाब तो दे। पाकिस्तान पाकिस्तान। आपकी बहन आपके पास वोट लेने नहीं आई। आपकी बहन आपको वो शऊर और जिम्मेदारी का एहसास उजागर कराने आई है कि शादरा वालों, आप वो वोटर हो जो कि यहाँ के नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, उनका फैसला करते हो। भावलपुर से किसने एमएलए बनना है, किसने एमपीए बनना है, शादरा करता है। यानी कि वोट मार्च करने वाले शादरा वाले हैं और वोट आपकी ताकत है। और इस ताकत को आपने हमेशा साहूकारों की झोली में डालकर इन्हें मजीद जालिम, जाबिर और बादशाह बना दिया। वोटर, ये आपकी जिम्मेदारी है। शादरा वालों, थोड़ी देर अपना कारोबार बंद करके एक बात मेरी सुन ले आप कि यहाँ से कितने नौजवान हैं, यहाँ जितने दुकानदार हैं, आपके बेटे आपकी बेटियाँ जो मास्टर्स MSc लग चुके हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिलती। और अगर मिलती भी हैं तो आप इन नुमाइंदों ने पैसे रखे हुए हैं रिश्वत के। इतने पैसे दो, ये डिग्री लो, इतने पैसे लो, इतने पैसे दो और ये डिग्री लो। तो क्यों ऐसा कहते हैं? वो इसलिए ऐसा कहते हैं कि जब ये साहूकार आपके पास आके वोट मांगते हैं, साथ आपको राशन या कुछ पैसे देके अपनी तरफ माइल करते हैं, बड़े बड़े जलसे करके बिरयानियाँ बना के बटन की देगे उतार उतार कर वो आपकी एक वक्त की भूख को खत्म कर देंगे। लेकिन अगले 5 साल आपने भी भूखे रहना है और आपकी औलाद ने भी भूखे रहना है। मेरे में इतना हौसला नहीं था, लेकिन मुझे हौसला दिया इस ख्याल ने कि अगर मैं भी ना उठी तो मेरे बच्चे, मेरे भावलपुर वाले फिर कहीं बेदिहाली में उसी खूनखार जानवरों पर मोहरे लगा कर ना आ जाए। मेरे भाइयों, ये वक्त है जिम्मेदारी का। अपने नुमाइंदे बदल के देखें। मैं इसलिए कहती हूँ नुमाइंदे बदले कि आप जानते हैं कि पिछले 5 साल जो भी यहाँ नुमाइंदा रहा, जिस पार्टी का नुमाइंदा रहा, क्या उसने वो वादे पूरे किए जो आपसे उसने किए? नहीं किए वादे पूरे। ये इलेक्शन आपकी याददाश्त का इलेक्शन है, आपकी मेमोरी का इलेक्शन है। आपको नहीं भूलना चाहिए कि यही साहूकार इसी तरह के नारे लगाते हुए हम आपकी तकदीर बदल देंगे, हम आपको राशन देंगे। भाई, भावलपुर वाले भूखे भी नहीं है, फकीर भी नहीं है, बहुत मजबूर हैं। उन्हें तुम्हारा राशन नहीं चाहिए, उन्हें हक चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए। मेरे भाइयों, हम यहाँ से सियासी रुझाने बदलना चाहते हैं। हम बिरयानी की देखें नहीं बनाएंगे, हम अपने वोटर्स को शऊर देंगे। आज हमारे इस काफले में एक मजबूत का बच्चा, डिग्रियाँ लेके फिरता रहा, उसे नौकरी नहीं मिली, वो मेरे साथ ही रहा। हम बहन भाइयों ने फैसला किया कि नुमाइंदे बदलने हैं और पार्लियामेंट में आम लोग करेंगे। आज अकबर चंद एक बाशऊर शहरी, भावलपुर की आवाज, आपके वसीले पर खूबसूरत का निशान है, पहचान है, हिरन है, उसको लेकर आया है। 254 सुमाई हल्के पर आपने किसी खूंखार जानवर के मुकाबले में एक खूबसूरत प्यारा हिरन का निशान है, उस पर मुहर लगा के अपने जैसे ही बंदे को मुंतखब करना है, ना कि मिलों के मालिक कारोबारी लोग जिनका सारा मफाद या मुद्रा में है, या लाहौर में है, या इस्लामाबाद में है। अपनी बस्ती के बच्चे को वोट दे के देखें, अपनी इस बहन को वोट दे कर देखें। यकीनन आपके नुमाइंदे बदलने से हम हालात बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। और मेरे भाइयों, ये वक्त बहुत कीमती है। 8 फरवरी सो के न गुजारना और ना ही 8 फरवरी बिरयानी पर बेचना। 8 फरवरी को आप शादरा वालों ने बोलना है।
जूता है और ये जूता आपको गंदगी से बचाता है। ये जूता आपका सफर आसान करता है। आपका बेटा आपके पास खुद चल के आए हैं। आपकी तरह एक आम आदमी का बेटा, आपकी तरह एक आम आदमी, एक मजदूर का बेटा, एक रिक्शे वाले का बेटा हूँ। किसी कारोबारी सियासतदान का बेटा नहीं हो, किसी वडेरे का बेटा नहीं हो, किसी चौकीदार का बेटा नहीं हो। मुझे फख्र है कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। और मुझे ये भी पता है कि आप छात्रा वाले और आप भावलपुर वाले हमेशा से ये चाहते आए हैं कि इस सीट पे कोई आम आदमी इलेक्शन लड़े, कोई मजदूर का बच्चा इलेक्शन लड़े। आप लोग नहीं चाहते थे ना, तो देखिए ये तारीख में लिखा जाएगा कि भावलपुर से इस बार हमें नुमाइंदों ने मजबूर किया है कि अपने घर से उठाए नुमाइंदे जिन्होंने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया। आप बार बार वोट देते हैं बारी सिस्टम में। इस बारी सिस्टम को हमने खत्म करना होगा। आप हमारा साथ दें मगर बच्चों को वोट नहीं देना, छोटे आदमियों को हमने वोट नहीं देना, नवाज शरीफ को वोट नहीं देना। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का नाज नवाज शरीफ क्यों? पाकिस्तान हमारा है कि नवाज शरीफ का है? छोड़ो ऊंचा कहाँ है? पाकिस्तान हमारा है, बहावलपुर हमारा है। बहावलपुर की तरक्की खुशहाली के लिए कभी कुछ नहीं किया नुमाइंदों ने। बहावलपुर का एयरपोर्ट बंद है, उस वक्त ये कहाँ थे नुमाइंदे? बहावलपुर के नुमाइंदे सोए हुए थे। कहाँ थे नुमाइंदे बहावलपुर के? जब मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे कोई कोटा नहीं है बहावलपुर के बच्चों के लिए, कोई रोजगार नहीं, हुनरमंदों के लिए कोई काम नहीं। तो बहावलपुर के नुमाइंदे कहाँ थे? सोए हुए थे। अब बहावलपुर के नुमाइंदे वोट मांगते हैं, किस मुंह से वोट मांगते हैं? मुशावरे से किस मुंह से वोट मांगते हैं? आप बोले, आप जवाब दें। आपका हक है सवाल करने का, बोलने का। आप अपने हक के लिए खुद खड़े हो। 8 फरवरी को आपने आसिया काबिल को वोट देना है 168 से एमएलए की सीट से, और आपकी जीत हमारी जीत है। ये इलेक्शन हमारा है, हम सबका इलेक्शन है और आप सबने हमें मिल के कामयाब करना है। जूते पे मोहर लगानी है, जूते के निशान पे आपने 8 फरवरी को मोहर लगानी है। जागो शादी वालों, इस बार अगर आप नहीं जाते तो किस्मत नहीं बदलेगी, कभी भी कुछ नहीं होगा। जूता एमपीए इंतखाबी निशान हिरन, एमएनए इंतखाबी निशान जूता और मुकाबला साहूकार। एमपीए इंतखाबी निशान हिरन का मुकाबला एक मजदूर रिक्शे वाले का बेटा और एक कारोबारी सियासतदान।
शादी वालों बोलना सीख जाओ। वो वक्त याद करो कि जब तुम्हारा दरिया बेचा गया और बहावलपुर खामोश रहा। आज बहावलपुर में पानी नहीं है, बहावलपुर में पानी नहीं है और हम जिएंगे कैसे, हमारी नस्लें कैसे आगे बढ़ेंगी। प्यारे भाइयों, आपका एक भाई एक और था, उसे भी बंद कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? आप सवाल तो करें। हर शहर में उनके नुमाइंदे काम कर रहे हैं, नए से नए तरक्याती काम हो रहे हैं और हमारे पास जो दायरे बने हुए थे वो भी खत्म हो रहे हैं। क्यों एयरपोर्ट बंद किया गया? क्यों हमारे खेल के मैदान वीरान है? क्यों मुल्तान के नुमाइंदे तो अपने इलाके में तरक्की करवाते हैं? क्यों बहावलपुर के नुमाइंदे सिर्फ लाहौर को तरक्की देते हैं? अपने नुमाइंदे बदले, अपने वोट की कीमत जाने। और जूते का निशान बड़ा अहम निशान है, हर पैर में जूता है और 8 फरवरी को ये जूता चलेगा, ये जूता चलेगा, साहूकार के खिलाफ चलेगा, ये जूता चलेगा 8 फरवरी को और साहूकार चोर लुटेरे इस हथियार से डर कर भागेंगे। पाकिस्तान के लिए निकले, पाकिस्तान के लिए निकले। तो मैं शाहजहां वालों आपके पास चल के आया हूँ, एक उम्मीद लगा के आया हूँ कि शाहजहां वो वाहिद इलाका है जहाँ से अगर शाहजहां चाहे तो इस बार देश की पानी सिस्टम खत्म करा सकते हैं। शाहजहां चाहे तो इस बार मैं ये चाहता हूँ कि इस बार शाहजहां मेरा इंतखाबी निशान हिरन है और मेरे साथ जिनका इंतखाबी निशान जूता है। 25 साल से वोट नून लीग को दे रहा था, मेरी अपनी जाति जमीन पे कब्जा हुआ, मैंने डेरा पे गया, इन्होंने कहा जमीन आधी आधी कर लो, हमारे साथ अपने कब्जा ले लेंगे। मैंने अपना नुमाइंदा बदल लिया, अभी इंशाल्लाह जूते का वोट देके वडेरा को, चोरों को बहावलपुर से, पाकिस्तान से भगाएंगे इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह मेरा वोट इनके आप ही वोट दें इंशाल्लाह। मेरा कैमरे लगे नहीं आते वोट देने वाले प्लेयर पाकिस्तान से नहीं आते, कहते हैं इस्लामाबाद में आज लाहौर मीटिंग में है, अब तक मैच भी नहीं जीते। फरवरी को जूते पे मोहर लगानी है। आम आदमी एक मजदूर का बेटा अगर बहावलपुर की आवाज बनने को तैयार हूँ तो मैं चाहता हूँ कि बहावलपुर के गयूर आवाम, बहावलपुर के जो मजदूर पढ़े लिखे नौजवान जिनको आज तक इन कारोबारी सियासतदानों ने, इन वडेरे सियासतदानों ने जिनकी नौकरी बेची, जिनके जायदादें बेची, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बहावलपुर के गयूर आवाम उठे, होश के नाखून ले, इन कारोबारी और इन वडेरे सियासतदानों को जो कि मिसेस आसिया कामिल का निशान है जूते का, इस जूते पर मोहर लगा के यहाँ से मोहर लगाए। और मेरा इंतखाबी निशान हिरन है, जो कि मैं आपको बता दूं, मैं एक आम आदमी का बेटा हूं, मैं एक रिक्शा वाले का बेटा हूं और बहावलपुर की तारीख में ये पहली बार है कि एक आम आदमी ने इस तरह आवाज बुलंद की है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज को मेरे जैसे मजदूर आए मेरे साथ ठहरे, ताकि मेरे जैसे मजदूर अगली दफा भी इन कारोबारी, इन वडेरे, इन सियासतदानों के खिलाफ आवाज उठा सके। आसिया कामिल क्यों आई है, इसकी क्या वजह है? ये आपकी बहन, ये देखे पाकिस्तान को कितना लूटा गया है। बहावलपुर की क्या कंडीशन है, ये हमारी बहावलपुर की आन है, बहावलपुर की शान है। मैडम आसिया कामिल को कामयाब कराना है और बहावलपुर को बचाना है। इस दफा वोट सिर्फ और सिर्फ बहावलपुर को दे, लाहौर को ना दे। मैडम आसिया कामिल की जीत हम सब की जीत है। और देखे हमारे साथ एक हमारे भाई ये भी उठे हुए, इनका इंतखाबी निशान हरन है। जूते को और हरन को इस दफा वोट देके कामयाब कराएं। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की और बहावलपुर की तरक्की खुशहाली के लिए मैडम आसिया कामिल का साथ दें।
अस्सलाम वालेकुम। बहावलपुर के लोगों, जागो और बहावलपुर को 8 फरवरी वोट के लिए निकलो। हर बंदा अपने हक के लिए खड़ा हो। आसिया कामिल को वोट दे। 8 फरवरी को जूते के निशान से आपने मोहर लगानी है और बहावलपुर को कामयाब करना है। अस्सलाम वालेकुम मार्टन बी वालों, 8 फरवरी आपके मुस्तकबिल का दिन है। 8 फरवरी आपके फैसले का दिन है। फैसला आपका होगा कि आपने खुशहाली का सफ़र रखना है या फिर बदहाली का सफ़र जारी रखना है। अगर आपने नुमाइंदे ना बदले, अगर आपने अपने नुमाइंदे ना बदले, अगर आपने वोट की कीमत ना समझी, तो मेरे भाइयों अगले 5 साल के लिए फिर आप यही खेल तमाशा देखना, इनकी आनिया जानिया लाहौर इस्लामाबाद में देखना, ये बहावलपुर में आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। मैं आप सबसे यही कह रही हूँ, इन साहूकारों और जागीरदारों को अगर हराना है, आपके पास कोई हथियार, कोई दौलत कुछ भी नहीं है, आपके पास वोट है और वोट से बड़ी ताकत कहीं नहीं है। वोट वो हथियार है और आपका इंतखाबी निशान तो है ही एक जूता। ये जूता उठा लें 8 फरवरी को, बहावलपुर वालों ये जूता उठा लें और मोरसी सियासत को, इन साहूकारों को, इन जागीरदारों को मार भगाएं। निशान ना भूलिएगा, हर पैर में है जूता। इस जूते को आप हथियार बनाएं, इस जूते को चोरों लुटेरों की पिटाई के लिए रखें। और आपने सूबाई असेंबली में एक अहम फैसला करना है ज़मीर का। ये जो मेरे सामने भाई खड़े हैं, मैं आपको ये कहती हूँ कि आप फैसला करें। सूबाई असेंबली में एक तरफ खूंखार निशान वाला जानवर है और दूसरी तरफ एक हिरन है और वो मजदूर के बेटे का इंतखाबी निशान है। आप साहूकार को वोट देंगे या एक मजदूर को वोट देंगे? अगर आपके नुमाइंदे असेंबलियों में जाएंगे तो आपकी आवाज़ उठाएंगे, वरना इन साहूकारों ने तो आपको बिरयानी की प्लेट पर आपका वोट ले जाना है और अगले 5 साल के लिए आप फाके करेंगे और वो इस्लामाबाद और लाहौर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर इंजॉय कर रहे होंगे और आपके बच्चे और आप रोजगार के लिए निकले होंगे, रोजगार नहीं होगा। बच्चे पढ़ के आएंगे, रोजगार नहीं होगा, वो मजदूरी करेंगे या फिर अपना शहर छोड़कर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जाकर फिर मजदूरी करेंगे। रोजगार, बहावलपुर का रोजगार कहाँ है? कभी आपने नुमाइंदों से पूछा जो पिछले साल आप हुक्मरानी करके गए हैं, जो पिछले साल आप पर 5 साल से मुसल्लत है और उन्होंने क्या किया आपके लिए? क्या वो इलेक्शनों से पहले आपके पास आए, जो उन्होंने मंशूर दिया था उस पर अमल किया? तो अब ये किस मुंह से नए वादे, नए नारे लेकर आ रहे हैं और आप क्यों खामोश हो? बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के लब आजाद है तेरे। अब हर बंदा बोलेगा कि वोट बहावलपुर का है, वोट बहावलपुर का है, वोट आसिया कामिल का है, वोट अकबर चंदर का है, वोट बहावलपुर का है। बहावलपुर वालों, वो हिम्मत हम आम लोगों ने की है, इस वजह से की है कि आप लोग देख रहे थे तो कोई तो बोले। मैं बारिश का पहला कतरा हूँ और मुझे उम्मीद है मेरे पीछे मूसलाधार बारिश आएगी जो मेरे वसेब को सैराब करेगी। मुझे यकीन है एक मजदूर का बच्चा पार्लियामेंट में गया तो वहाँ से ऐसे कवानीन पास होंगे जो आपके फायदे के लिए हैं। 8 फरवरी को आपने जूते का निशान नहीं भूलना, 8 फरवरी को आपने हिरन का निशान नहीं भूलना, क्योंकि ये मुकाबला आवाम का और साहूकारों का है। फैसला आपका है कि आप उस दिन अपनी कौमी जिम्मेदारी निभाएं, उस दिन पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए ज़रूर निकलें और जूते पर मोहर लगाकर उन शरपसंदों का मुंह तोड़ दें जिन्होंने कहा कि किसकी जरूरत कि हमारे मुकाबले में कोई बहावलपुर का आम आदमी, कोई एक आम औरत खड़ी हो जाए।
मैं या अकबर चन्नड़ बहुत अनमोल है, क्योंकि हमने हिम्मत की है और आपको हमारी हिम्मत का साथ देना होगा। 8 फरवरी को आपने फैसला हक का देना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थोड़ी देर पहले भी गुजरे थे, अब फिर आए हैं। जो भाई जो लोग रहेंगे हैं, एक बात मेरी सुन ले कि आप इसी तरह खामोश रहे, इसी तरह वोट की ताकत से ना ताल्लुक रहे, तो यकीन जाने आपका मुकद्दर इसी तरह बिकता रहेगा। भावलपुर इसी तरह बदहाल रहेगा। भावलपुर के वसाइल से लाहौर के कायदीन की बड़े बड़े महल, बड़े बड़े इलाके आबाद होंगे और मेरे बसेर में कच्ची आबादियाँ आबाद होंगी। प्यारे भाइयों, 8 फरवरी वो दिन है जो आवाम का दिन है। अगर 8 फरवरी के दिन पर आपने अपना हक न जताया तो यकीन जाने 9 फरवरी में फिर वही साहूकार, फिर वही मोरसी खानदानी सियासत, फिर वही नस्ल दर नस्ल गुलामी, फिर वही प्यास, फिर वही भूख, फिर वही बेरोजगारी, फिर वही गुर्बत, ये आपके मुकद्दर में लिखी जाएगी। मैं आज़ाद उम्मीदवार नेशनल असेंबली आसिया कामिल, आज़ाद उम्मीदवार, मेरा इंतखाबी निशान जूता है। आपकी बहन के पास वो हथियार है, मैं चाहती हूँ आप इस हथियार का फायदा उठाएं। आपके पैरों में एक नहीं 2 जूते हैं, यानी कि एक बंदे की ताकत 2 का ताकत है। आपने 8 फरवरी को इस ताकत के साथ बाहर निकलना है और वो जो नस्ल दर नस्ल जिन्हें जुमा है, ये बड़े बड़े पैनल फ्लैक्सिस लगाकर, कागजों की पब्लिसिटी कर और देखे पकाकर और बटन की खाने खिलाकर वो आपका वोट खरीदेंगे, वो आपको हरा देंगे। वो बहुत मकबूल है। ये जो सारी तस्वीरें लगी हैं बेजान है, इनमें हिस्स नहीं है, इनमें लोगों के लिए मोहब्बत नहीं है। ये इसी तरह लटकती रहेगी और आपके वोट की ताकत से इंशाल्लाह इसी तरह बेजान हो जाएंगी। बहावलपुर वालों, लाहौर को वोट देना बंद कर दो। खूनखार जानवर खून पीता है, आपको भूखा रखता है, आपको खा जाता है, अपने बच्चों को पालता है, लंदन में पालता है, अमेरिका में पालता है, कायदा में लंदन अमेरिका में करता है और वोट और पैसा पाकिस्तान से लेता है। क्यों नहीं आप जानते? 75 साल से उनके वही नारे, उनके वही मंशूर, और कौन सा मंशूर रह गया था कि पाकिस्तान ही नवाज को, पाकिस्तान नवाज को दो। हमेशा से ऐसा हुआ है। क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान इस बार भी नवाज को दो? नहीं, इस बार पाकिस्तान अवाम को देना होगा। इस दफ़ा पाकिस्तान के वसाइल, पाकिस्तान की खुशहाली, वो सब अवाम का हक है और ख़ास तौर पर बहावलपुर के लिए। भावलपुर दोस्तों, भाइयों, बहनों, याद रखें, आपके लिए इन लोगों का मैं आपको चेहरा दिखाती हूँ, आपके लिए, अपने बसेर के लिए, इसकी सुबह शहर को बहाल करने के लिए, इसकी खुशहाली के लिए। जब मैं बाहर निकली और मेरे हाथ में सिर्फ एक साइड पे खड़े थे तो मुतालबा कर रहे थे हमारे बहावलपुर के वसाइल बहावलपुर पर लगने चाहिए। तो नतीजा क्या निकला? इस औरत पर भी उन्होंने दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया। ये वो पार्टी है जो कहती है कि हमने सूबा बहाल करना है। ये वो पार्टी है जिसने मुझे इस सूबे की आवाज़ उठाने पर सजा दी, मुझे दहशतगर्द बना दिया। तो आप इसी तरह बिकते रहे, इसी तरह खामोश रहे, इसी तरह बिरयानी की देगों पर अपना वोट कास्ट करते रहे, तो यकीन जाने कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बिरयानी की देगे वोट के दिनों में भी नहीं मिलनी, क्योंकि उनको पता है कि वो स्याह करें, वो सफेद करें, वो जुल्म करें, आपको पकड़वाएं, आप
पर दहशतगर्दी के मुकदमे करे, आपको कब्जा माफिया के हवाले करो, तो सारे के सारे फिर भी सब खामोश रहेंगे, क्योंकि वो तो दाता बने हुए हैं। वो वोट की ताकत से नहीं आ रहे, वो अपनी दौलत की ताकत से आपको, आपके बच्चों को, वोटों को खरीदते हैं। भाइयों, भूखे रह जाना, बिरयानी ना खाना, ये 8 फरवरी तक की जो बिरयानियाँ हैं वो आपको भूखा रखेंगी। ये जो 8 फरवरी तक की जो देगे पक रही है वो आपके बच्चों का रोजगार आ रहे हैं। और मेरे भाइयों, यहाँ मुझे पता है कितने नौजवान हैं जिसको रोजगार नहीं। एक हाथ में डिग्री, दूसरे हाथ में बेरोजगारी। क्या इनके बच्चों के साथ भी ऐसा है? इनके बच्चों के पास बेरोजगारी है और जानते हैं इस चीज का दर्द क्या है। और अगर किसी को खुशनसीबी से कोई नौकरी भी मिलती है तो कीमत क्या है? 10 लाख, 20 लाख रिश्वत पर, मेरिट पर नौकरियां नहीं मिलती, रिश्वत पर। और फिर जब रिश्वत पर नौकरियां मिलती हैं आप कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनके पास जवाब है कि हमने तो तुम्हारा वोट खरीदा था, हमने तो यूपी लेवल पर हर जगह पर अपने नुमाइंदे रखे हैं जो तुम्हें राशन और बिरयानी की रेट पर खरीद रहे हैं। अब जो मैंने तुम्हें 5,000 में 10,000 में खरीदा था, तब तुम्हारे बेटे की नौकरी के लिए मुझे 10 लाख तो चाहिए। तो अपने हाल पर रहम करें, नुमाइंदे बदले। मेरा मंशूर है इस दफा वोट का नहीं, वोट बहावलपुर का होगा, वोट का नहीं, वोट बहावलपुर का होगा। निशान ना भूलिए, हर भाई के पैरों में, हर बहन के पैरों में जूता है। ये वो हथियार है, ये वो हथियार है जो आपको दिया गया है कि जालिमों, चोरों, लुटेरों की पिटाई करो और मुल्क से मार भगाओ। पाकिस्तान से मोहब्बत आप लोग करते हैं। जागो बहावलपुर, जागो। अगर अब भी आपने अपना वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। नुमाइंदे बदलेंगे तो हालात बदलेंगे। अगर बहावलपुर के हालात बदलने हैं तो आपको नुमाइंदे बदलने होंगे। 8 फरवरी को आसिया काबिल को वोट दें, जूते के निशान पर मोहर लगाएं। ये जो साल से हमारे ऊपर मुसल्लत है हुक्मरान, इनको हमने अब नहीं आगे आने देना। इनसे हमारा मुकाबला है, हमारी टक्कर है जागीरदारों से, सरमायादारों से, साहूकार से। हमने लड़ना है, हमारी टक्कर है। हमने इनको वगैरों को वोट नहीं देना। आसिया कामिल बहावलपुर की बेटी, आप इसको कामयाब करें। बहावलपुर की तरक्की के लिए, बहावलपुर की खुशहाली के लिए, बहावलपुर के नौजवानों को वोट देना होगा। हमारे नुमाइंदों ने क्या किया है हमारे लिए? बहावलपुर से वोट लेके कभी वो आए, हमारे से कभी पूछा सेक्रेटेरिएट कहाँ का बंद है, एयरपोर्ट बंद है, सी पैक को हमसे अलग कर दिया। ये नुमाइंदे हमारे लिए क्या हैं? हमारे लिए कभी कोई काम नहीं किया। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनके इलाज बाहर होते हैं। ये सिर्फ 5 साल बाद अपनी शक्ल दिखाते हैं, वोट लेने के लिए खाने खिलाते हैं, बिरयानी राशन दे रहे हैं। 5 साल बाद 2 रुपए की तरक्की है। साल से ये हमारे सर पर मुसल्लत है। खुदारा अब होश में आए, बारी का सिस्टम जो है वो उसको खत्म करे। अपने लिए नहीं, ये इलेक्शन हमारा है। आप अपने आप को वोट दें, बहावलपुर को वोट दें। वोट इस बार बहावलपुर का है, वोट आपका है। अपने हक के लिए खुद आए। चोरों डाकुओं को इस बार हमने वोट नहीं देना, हमने वडेरों को वोट नहीं देना, हमने साहूकारों को वोट नहीं देना, हमने आसिया काबिल को वोट देना है। बहावलपुर की बेटी है, बहावलपुर की बेटी जो 15 साल से खिदमत कर रही है, बहाली सुबह बहावलपुर के लिए काम कर रही है। आसिया काबिल वो औरत जिसमें बच्चे हुए हैं, फिर भी वो निकली हुई है सिर्फ हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए। खुदारा अपने बच्चों के लिए निकले, अपने बच्चों के रोजगारों के लिए। आपने वोट नहीं देना इन डाकुओं को, इन चोरों को, इन लुटेरों को बिल्कुल नहीं वोट देना। आपने 8 फरवरी को जूते के निशान पर मोहर लगा दी है। आप हमारे साथ हैं, आप अगर हमारे साथ हैं तो हमारी जीत है, आप हैं तो हमारी जीत है। आपका साथ हमारे लिए जरूरी है। आसिया काबिल को हमने वोट देना है।